सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 सुरजीत सर से जानिए सुप्रीम कोर्ट से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस कब क्लियर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं और सुरजीत सर बताए हैं जो बीटीएससी एएनएम 10,709 केस सुप्रीम कोर्ट से कब क्लियर होने जा रही है। इस वीडियो में पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सुरजीत सर के इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। जो सुरजीत सर बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस कब तक क्लियर होगी। आज का बैठक का मुख्य एजेंडा जो है बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है राज्य स्तरीय कोर कमेटी और राज्य स्तरीय कोर कमेटी का बैठक में बिहार के जितने भी संगठन से रिलेटेड प्रदेश पदाधिकारी और जिला के जितने भी ये बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन कोर कमेटी का बैठक है और दोनों आपको ही पता है जो एक ही बेंच में दोनों केस चली गई है, बिहार लैब टेक्नीशियन का भी और बीटीएससी एएनएम 10,709 का भी। तो उसी के बारे में ये प्रदेश बिहार लैब टेक्नीशियन कोर कमेटी का बैठक है। उसी में सर बता रहे हैं, पहले लैब टेक्नीशियन के बारे में बताएंगे, उसके बाद एएनएम के बारे में भी बताएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस कब तक क्लियर हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं। इसके पहले तो बहुत सरकार से बहुत वहाँ करना पड़ा हमको पीएम से कुछ निवेदन जो थे उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ नहीं केस भी किया, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी बात हो रही है। बार बार सरकार ने इस तरह से रूल चलाने के बाद हमारे पास जो मीडिया दोनों केस इलेक्शन का, लेकिन एक्चुअली हम अब दोनों केस में आपको मैं बता दूं लगभग कंडीशन में है और बहुत खुशी की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस रजिस्टर चल रही थी एएनएम का चल रहा उन्होंने कैडर रूल्स की बात थी और वही देश पर आज लैब टेक्नीशियन का भी चला गया। अब दोनों एकदम सेम देश पे चला गया, मतलब दोनों मुद्दा सेम था। एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है, मतलब कि मैं उसको ओपन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो जजमेंट जिन्होंने पास किया है उसमें वो जज खुद थे और बहुत लार्जर बेंच की जजमेंट है। हाई जज उसमें इस जजमेंट के बारे में हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं और बताए भी हैं। जो सर बताना नहीं चाह रहे हैं, जो एक जजमेंट आई है आपको ही पता होना चाहिए। जिस समय छठ पूजा चल रही थी, छठ पूजा के आसपास एक जजमेंट आई है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसमें हमारे जज साहब भी थे जिस बेंच में हम लोग की केस की सुनवाई हो रही है। इसलिए सर नहीं चाह रहे हैं कि इसको हम ओपन करें, क्योंकि सब लोग जान ही रहे हैं। और देख लीजिए लैब टेक्नीशियन और बीटीएससी एएनएम 10,709 दोनों केस एक ही बेंच पर चली गई है। उसी के बारे में बता रहे, थोड़ा सा ध्यान से बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी। तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं देखा कि लैब टेक्नीशियन और एएनएम दोनों सेम है, इसलिए दोनों को एक बेंच पर दाखिल कर दिया। अब उम्मीद है कि एक्चुअली पहले मैं बता दूं लैब टेक्नीशियन का दाखिल होना सुरेश कुमार हो गया और 2014 के दौरान 2014 के दौरान उन्होंने फॉलो नहीं किया और हम लोग उस समय जाने नहीं, तो उन्होंने एसटी ले रखा था। एसटी ले रखा था तो फिर हम लोग एसटी पे अपना भी इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद फिर मैं डबल बेंच पे गया, सरकार भी डबल बेंच में गई, तो हम डबल बेंच में भी करवाए उनके एसटी को खत्म हुआ। डबल बेंच में विनर होने के बाद अब हुआ कि नहीं, जो 14 का कैडर रूल है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो 6 दिसंबर 2023 का जो ऑर्डर अब उसको लेकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2018 के नियमावली पर बीटीएससी एएनएम 10,709 वैकेंसी निकल के आई और बाद में जो है सरकार 2023 की नियमावली लगा कि इसमें एग्जाम ले लिया। ऐसा ही 2014 के नियमावली पर लैब टेक्नीशियन की बहाली आई और सरकार बीच में 2019 की नियमावली लगा दिया। कैडर रूल सेम है, हर चीज सेम है। जैसे बीटीएससी एएनएम 10,709 में हुआ 2018 के नियमावली पर
वैकेंसी आई और बाद में 2023 के नियमावली जबरदस्ती सरकार इसमें लगा के एग्जाम ले लिया। वैसा ही लैब टेक्नीशियन में भी हुआ था, जो 2014 के नियमावली पर बहाली आई थी और सरकार बीच में रूल चेंज करके 2019 के नियमावली लागू करके एग्जाम ले लिए थे और एग्जाम लेके जो एग्जाम में पास हुआ था उसको ज्वाइनिंग भी करवा लिए। तो वही लैब टेक्नीशियन और बीटीएससी एनएम 10,709 दोनों केस अब एक ही बेंच में चली गई है, यानी पीएस नरसिम्हा सर और पंकज मित्तल के बेंच में पहले हम लोग की केस बीटीएससी एनएम 10,709 चल रही थी और अभी लैब टेक्नीशियन का भी केस पंकज मित्तल सर और पीएस नरसिम्हा सर यानी कोर्ट नंबर 15 में चली गई है। उसी के बारे में आज बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन कोर कमेटी की बैठक है, उसी बैठक में सर भाग लिए हैं और उसी बैठक में जानकारी दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन केस के बारे में भी और बीटीएससी एनएम 10,709 केस के बारे में भी। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में अब हमारे तरफ से पहले बड़ी विडंबना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे ऑर्डर को चैलेंज दिया वो आदमी हमको रिस्पॉन्डेंट नहीं बने। पता नहीं उनके मन में क्या था। मेरे एलपी 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार 14 जितना भी एलपी थे सब एलपी 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार बैठे हैं। मतलब कि इस केस का हीरो सुरजीत कुमार। अब देखिए क्या हुआ कि उस चीज को हटा करके उन्होंने जो केस किया वहां जाकर के रिस्पॉन्डेंट हमको नहीं बना करके सरकार को बनाया, जबकि सरकार की एक ही जो थी वो बहुत पीछे था। 400 समथिंग है, 372 से ऊपर है, 376 है, 412 है, इस तरह से 6 ऐसे उन्होंने भी दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में है कि हमने अपने फाइट किया, हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने अब हमको बॉन्ड जो किया तो हम उसमें थोड़ा सा अपना पढ़ लगा और हमको लगा मेरी बात वो लोग सीनियर डॉक्टर बैठे थे मेरे रखे और हमने एक इंटीमेट एप्लीकेशन होगा आइए फाइल है और इसके बाद पहले रिस्पॉन्डेंट बनने के लिए हम लोगों ने अपना पास और साफ गवी साहब ने जो जज थे उन्होंने साफ कहा कि सुरजीत कुमार इस केस में हीरो है तो आपने इसको रिस्पॉन्डेंट क्यों नहीं बनाया। अब उन्होंने क्वेश्चन किया और जितने भी एसएलपी वाले ने हमको स्लिप कर गया वैसे कोई बात नहीं। आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास है, ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट में साफ सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है कि रेस्पोंडेंट नंबर 52 सुरजीत कुमार ही रहे और एक्सेप्ट करना पड़ा कि इस केस का हीरो सुरजीत कुमार ही है, तो हम रेस्पोंडेंट बन गए। अब हमारी अधिकार वहां पर छीना जा रहा था, जब रेस्पोंडेंट नहीं बनेगा तो हम काउंटर फाइल करेंगे। देखिए कितना बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा, मतलब कि हम काउंटर फाइल करें तो हमारी अपनी बात वहां रख नहीं सकते हैं, तब पहले हमको रेस्पोंडेंट बनना था। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया साफ साफ कि सुरजीत कुमार एज ए रेस्पोंडेंट है, 52 नंबर में और 72 नंबर जो है ना सरकार का, तो सरकार भी रेस्पोंडेंट बन गया, सुरजीत कुमार भी बन गए, ठीक है। अब हमारी काउंटर फाइल हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के तमाम जितने भी टेक्नीशियन उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से काउंटर फाइल 11/11/2024 को कर दी गई है और एक बीच में बड़ा रिमोट आया था। एक और होगा कि कुछ जो दरवाजे में चले एक्चुअली जो दरवाजे से मैं पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने फर्स्ट बेंच पर कहीं इंटरव्यू नहीं किया और सेकंड बेंच पर उन्होंने जाकर केस कर रखा कहीं नहीं किया था, सेकंड बेंच पर जाकर उन्होंने एलपीए कर दिया। अब एलपीए कर दिए तो उस एलपीए करने का जाना नहीं था, तो उन्होंने जाना कि आगे वाले जो फ्रंट में सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने रखा है सीनियर लोग हमारे उन्होंने साफ साफ इस चीज को ही कर रहे थे। अब जो हमारे साथ जो त्रुटि था उसको हम पूरा करते चल रहे हैं, हमारे भाई साहब उसमें त्रुटि डालते चल रहे हैं, तो अब उनको सरकार ने साफ लिख दिया कि 372 में जो थे जो बोले थे कि हम ये में हमको बीच में क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो कोर्ट उनको खारिज कर दिया। मतलब कि 372 में सुजीत नाम के लड़के थे उनको खारिज कर दिया। एक्चुअली न जाने कैसे पीड़ितों को मार गए, फिर छोटे आ गए। अब उनके साथ भी और थे लोग पिटिशनर, वो भी फिर छोड़ कर आ गए। तो आपके साथ हमारे साथ सिर्फ हम है हाँ बीना जी लिए वो तो एम का केस है, उसमें बीना जी अपना वहां लड़ रही है जस्टिस नारायण सुरजीत कुमार को प्रदेश अध्यक्ष। और आज का मुख्य एजेंडा 3 है,
एक है कि सुप्रीम कोर्ट के केस का निष्पादन। कि सुप्रीम कोर्ट का केस का निष्पादन बहुत ही अचंद होगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, इसलिए कि सारे के मंतव्य ले लिया गया है। एक उनके तरफ से जो है रिजल्ट डाला जाएगा और रहेंगे तो फाइनल बहस पे चलेगी। 1 से 2 हेरिंग में इलेक्शन भी समाप्त होगा और 1 से 2 हेरिंग में एएनएम का केस भी समाप्त होगा। और सिविल बेस है सुरजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, लेफ्ट डिवीजन के संघ के अध्यक्ष ने धन्यवाद। समझ में आ गया आप लोग को? ये इसलिए हम आपको वीडियो दिखाए हैं जो कल प्रदेश, ठीक है, लैब टेक्नीशियन कोर कमेटी की बैठक थी, उसी में बताया गया है जो लैब टेक्नीशियन का केस और एएनएम का केस दोनों अभी एक ही बेंच पर चला गया है। हम आपको पहले ही बता दिए और दोनों फाइनल कंडीशन पर केस पहुंच चुकी है। बस फाइनल सुनवाई होगी और फाइनल जजमेंट मिलेगी, ये लैब टेक्नीशियन का भी और एएनएम का भी। तो कुछ लालची लोग हैं जो एएनएम केस को फंसाना चाह रहे हैं जो अभी नहीं ये क्लियर हो, समझे कि नहीं? इसलिए हम ये वीडियो आपको दिखाए जो सुरजीत सर से जानिए बीटीएससी एएनएम 10,709 केस सुप्रीम कोर्ट से कब क्लियर होने जा रही है, इसलिए हम आपको वीडियो दिखाए। सर आपको क्लियर कर जानकारी दी है। जो चोर दरवाजे से घुस के चले गए तो चोर कौन है आप लोग समझ रहे हैं, समझे कि नहीं? वो लैब टेक्नीशियन हो कि बीटीएससी एएनएम 10,709, जो लोग चाह रहे हैं ये केस क्लियर नहीं हो, क्योंकि केस क्लियर हो जाएगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगी, इसलिए लोग चाह रहे हैं ये केस क्लियर नहीं हो। बट 1 से 2 हेयरिंग में जाते जाते अब केस क्लियर हो जाएगी। यानी 7 तारीख से पहले अगर एआई भी क्लियर हो जाती है, ठीक है, जो एआई फाइल किए हैं, और दूसरी तरफ उधर जो है वकालतनामा अगर क्लियर हो जाती है, फाइल कर देती है, तो 7 तारीख को अभी चेंबर बेंच में जो केस है तो फिर से एक नया डेट मिलेगी फिर से, और उस डेट में आपको फाइनल सुनवाई की डेट मिल जाएगी। बट ये लोग चाह नहीं रहे हैं, मतलब पूरे जनवरी में फाइनल सुनवाई का डेट नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कहीं फरवरी में मिल जाए तो मिल जाए, मगर जनवरी में नहीं लग रहा है जो फाइनल सुनवाई की डेट मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, जो लगभग अब 1 से 2 सुनवाई में फाइनल सुनवाई की डेट मिल जाएगी, उसके बाद केस क्लियर होगा बीटीएससी एएनएम 10,709 का भी और लैब टेक्नीशियन का भी, जो कि सुरजीत सर भी यही जानकारी आपको दी है। तो आप समझ गए बीटीएससी एएनएम 10,709 केस सुप्रीम कोर्ट से कब क्लियर होने जा रही है, ठीक है। 7 तारीख के बाद एक और डेट मिलेगी, वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास ही मिलेगी और उसमें क्लियर होगा उसके बाद, यानी जनवरी लास्ट तक आपको फाइनल सुनवाई की डेट मिलेगी। सब कुछ अगर सही रहा तो फरवरी में फाइनल सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।